नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हर साल की तरह श्याम खाटू महाराज की शोभा यात्रा के पूर्व श्याम परिवार द्वारा मठ मंदिर में निशान की पूजा कर नगर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। सर्व समाज एवं अग्रवाल समाज ने शोभा यात्रा में बाबा का जमकर जय घोष किया। इस अवसर पर अनेक स्थानों में शोभा यात्रियों का स्वागत अनेक संगठनों द्वारा किया गया। खाटू नारायण की, श्याम प्यारे की, खाटू नारायण की, श्याम प्यारे की, सहारे के सहारे की, ईमानदारी की, सदाचार की, खाटू नारायण की। इधर दबा के लेना।
हाँ वही तो अरे बप्पे श्याम भक्त पवन अग्रवाल, सुरेश गोयल और दिलीप राज सोनी ने कहा कि खाटू वाले श्याम महाराज की लीला अपरंपार है। धमतरी में ये मंदिर से लेकर जहाँ बाबा का मंदिर बन रहा है, नया मंदिर बन रहा है मंदिर में, वहाँ तक निशान यात्रा जाएगी। धमतरी के सभी श्याम प्रेमी लोग पूरे जोश शोश के साथ नाचते गाते हुए श्याम निशान यात्रा पे जाए। जी, आप जिस मंदिर की चर्चा कर रहे हैं वो उस मंदिर का निर्माण कब तक पूर्ण हो जाएगा और किस तरह आम दर्शनार्थी के लिए लोकार्पित हो जाएगा? आने वाले एकादशी को, जो कि उसमें आती कार्तिक में जो एकादशी आती है उसमें होली के बाद, दीपावली के बाद उसमें लोकार्पण हो जाएगा और सभी दर्शकों के लिए जो ना वो रहेगा। जी, श्याम खाटू के दर्शनों के लिए हर साल धमतरी से भी बहुत से जत्थे जाते हैं, तो किस तरह का आनंद रहता है और वहाँ किस तरह का आशीर्वाद लेके आते हैं? मंदिर का आशीर्वाद जो बाबा को खाटू श्याम वहाँ मिलता है वही आशीर्वाद यहाँ भी मिलेगा। वो बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है, सभी दर्शकों के लिए वो मंदिर भव्य रहेगा। श्याम खाटू महाराज की बड़ी महिमा है, लेकिन एक विशेष समाज को हम अगर छोड़ दें तो उसकी चर्चा कम से कमतर होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आज उनकी महिमा के बारे में और वो जो चर्चा होती है महाभारत काल की, उसमें किस तरह की उनकी भूमिका रही और कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही और श्याम खाटू महाराज की कितनी महिमा है, वो कहाँ दर्शन देते हैं, कहाँ उनका निवास है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कलयुग के जो प्रत्यक्ष देव हैं, हनुमान जी महाराज हैं, सूर्य देवता है और श्याम बाबा है। श्याम बाबा का जन्म कहें या प्रादुर्भाव कहें, ये कथा है महाभारत काल की। जब कौरव और पांडवों का युद्ध छिड़ रहा था, उस समय बर्बरीक करके एक धर्म योद्धा थे, उनको ये वरदान था कि वो जहाँ भी जो भी हारेगा उसके पक्ष में युद्ध करेंगे और वो विजय को प्राप्त करेगा, ये उनको वरदान था। तब जब इनकी परीक्षा लेने के लिए सब ने कहा कि इतना एक कैसे विद्वान है और कैसे शक्तिशाली करके हमको परिचय दो करके, तो उन्होंने एक तीर छोड़ा और जिनकी जहाँ जहाँ मृत्यु हो वहाँ उनका निशान बन जाएगा। कृष्ण जी के चरण कमल में पीपल का पान एक आ गया नीचे, तो सब ने कहा कृष्ण जी को कोई लगा ही नहीं। बोले आप चरण कमल उठा के देखिए, बोले वो पत्ता जो है वृक्ष का भगवान के चरण कमल के नीचे है, यानी कृष्ण भगवान की भी जो यही लीला समाप्त होने वाली है, चरण कमल में बाण लगेगा और समाप्त होगी। इतने शक्तिशाली महाराजा बर्बरिक थे। तब कृष्ण भगवान ने देखा और यहाँ तो बोले यदि कौरव जीतेंगे और पांडव हारेंगे ये एक तरफा आ जाएंगे बोले, और दूसरी बात ये है बोले यदि कौरव हारेंगे तो ये कौरव के पक्ष में चले जाएगा, तो धर्म ये तो यही समाप्त हो जाएगा पूरा। तो कृष्ण भगवान ने उनका धड़ मस्तक अलग कर दिया, धड़ थे उनका, और उस मस्तक को उन्होंने एक विराजमान करवा दिया पहाड़ी के ऊपर में। राजा बर्बरिक तब से श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और राजा बर्बरिक ने पूरे युद्ध को देखा और अंत काल में जब उनसे पूछा गया कि कौन विजयी हुआ,
किसने युद्ध लड़ा, किसने किसको मारा, तो उसने एक ही चीज़ कहा, श्याम ने श्याम को मारा, श्याम ने ही विजय प्राप्त की है और पूरा युद्ध जो लड़ा गया है कृष्ण भगवान ने ही जीता है। तब से श्याम बाबा और राजा बर्बरिक ने वरदान भी मांगा, बोले आपने तो मेरा जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन मैं क्या, मेरी गलती क्या है इसमें, बोले। तब उन्होंने कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया कि आप कलयुग में मेरे ही नाम से प्रसिद्ध होंगे। राजा बर्बरिक को श्याम बाबा के नाम से कलयुग में ख्याति प्राप्त होगी और श्याम के ही रूप में राजा बर्बरिक श्याम स्वरूप के रूप में पूजित होंगे। ये राजा बर्बरिक की कथा है और श्याम खाटू में महाराज का शीश आज भी विराजमान है, प्रत्यक्ष है, हम सभी के लिए कृपा पात्र है। जय श्याम बाबा का हर साल मठ मंदिर में, किले के हनुमान मंदिर में झंडा निशान की इनकी पूजा होती थी, उसके बाद वहाँ से प्रारंभ करते थे। इस साल किस तरह का परिवर्तन किया गया और कहाँ पूजा संपन्न हुई और किस तरह वो आपका शोभा यात्रा आगे बढ़ेगी? देखिए, पिछले श्याम परिवार धमतरी द्वारा विगत कई वर्षों से श्याम निशान यात्रा निकाली जाती है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो श्याम निशान यात्रा निकाली जाती है, इसका मूल उद्देश्य ये है कि निशान जो होता है वो एक भक्त की मन्नत होती है और भक्त की मन्नत यही है हम श्याम परिवार के द्वारा कि पूरे हमारे धमतरी शहर में, क्या छत्तीसगढ़ राज्य हो चाहे हमारा भारतवर्ष देश हो, यहाँ पर जो ये कोरोना महामारी के रूप में जो इतनी बड़ी तकलीफ आई है ये दूर हो और देश में और भी जो अराजकता, महंगाई हो, सब चीज़ों को हम निदान चाहते हैं। इसके लिए हम ये निशान यात्रा निकाल रहे हैं कि हमारे अंचल की खुशहाली हो, हमारा देश खुशहाल हो और जो भी यहाँ पर तकलीफ़ें आ रही है वो दूर हो। ये बाबा से हम अर्जी लगाते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा क्यों कहते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। श्याम बाबा को हारे का सहारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनको अपनी माँ से प्रेरणा जब मिली कि वो शिव जी की आराधना करें, तो उन्होंने जब शिव जी की आराधना करी और शिव जी प्रसन्न होकर उनको वर के रूप में 3 बाण दिए, तो साथ में शिव जी ने ये कहा कि ये 3 बाण आप जब उपयोग करोगे जब कोई हारता रहेगा, उसका उपयोग आप हारने वाले के ऊपर करोगे तो वो निश्चित उसकी जीत होगी। तो बाबा को यह आशीष देकर उन्होंने 3 बाण प्रदान किया था और बाबा हारे का सहारा इसीलिए कहलाते हैं कि वो उस बाण का उपयोग सिर्फ उसी के लिए करते हैं कि जब कोई हारता है तब।